जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड एनसीसी। आज की इस वीडियो में हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ एनसीसी। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो एनसीसी का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि एकता और अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैगजीन कैपेसिटी ऑफ .22 राइफल। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? तो इसकी जो मैगजीन क्षमता होती है वो होती है 5 राउंड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की प्रभावी रेंज यानी कि कारगर रेंज कितनी होती है? तो इसकी जो कारगर रेंज होती है वो होती है 25 यार्ड, यानी कि 25 यार्ड्स, 25 गज। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी लोकेटेड। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर आपसे एनसीसी का मुख्यालय पूछा जाता है, इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है, नेवी के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, सभी का आंसर एक ही है और आंसर है न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है कि व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस आपको पता है कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका सही जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, वो इन्हीं की वजह से मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनकी जो स्टैचू है उसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी। मलेरिया इज कोज्ड बाय। मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, जबकि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चूहे से होता है प्लेग। ये बीमारियों के नाम है, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये सभी दिवस आपको पता होने चाहिए। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वर्ल्ड योगा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में UN की फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज यूज टू शो द वाटर ऑन ए मैप। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो पानी का स्थान दिखाने के लिए ब्लू यानी कि नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेज। सभी सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो वो होते हैं प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इंडिया के फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं, फर्स्ट सिटीजन यानी कि प्रथम नागरिक। इस समय पर हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द कारगिल वॉर फोर्ट। कारगिल का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया? तो कारगिल का जो युद्ध है वो 1999 में लड़ा गया था, यानी कि 1999 में। और इसी युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा जी शहीद हुए थे और उन्हें परमवीर चक्र मिला था, परमवीर चक्र PVC। परमवीर चक्र जो है कुल 21 मिल चुके हैं अभी तक, और परमवीर चक्र जो सबसे पहला मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अगर पूछा जाए कौन सा है तो वो है परमवीर चक्र, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया।
भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो वे थे सैम मानेकशॉ जी। सैम मानेकशॉ जी को सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। सैम मानेकशॉ जी को सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। और 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, उस युद्ध में जो इंडियन आर्मी के चीफ थे वो सैम मानेकशॉ जी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल इज द फाउंडेशन ऑफ व्हाट? ड्रिल जो है वो किस नींव मूल आधार है, किस चीज़ का मूल आधार है ड्रिल जो होती है? तो ड्रिल से हम सीखते हैं डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी डायरेक्टरेट आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी में कुल कितने निदेशालय या डायरेक्टरेट हैं? तो एनसीसी में कुल 17 निदेशालय हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ फायर फॉर ए .22 राइफल? .22 राइफल की सामान्य फायर दर कितनी होती है? तो सामान्य की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 5 राउंड प्रति मिनट, लेकिन अगर रैपिड पूछ ली जाती, रैपिड, तो वो हो जाती 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अभी सामान्य पूछा है, नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल 5 राउंड प्रति मिनट होती है, लेकिन अगर रैपिड रेट ऑफ फायर पूछी जाती .22 राइफल की तो वो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट हो जाती। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर? सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो डोनेट जो सभी को डोनेट कर सकता है वो है ओ नेगेटिव, और जो सभी से ले सकता है वो है ओ पॉजिटिव, सर्वाग्राही, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है वो है ए बी पॉजिटिव। दोनों ध्यान रखने हैं। रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ विच एनिमल? रेबीज जो बीमारी है वो किस जानवर के काटने से होती है? तो रेबीज बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। ऑप्शन बी। मच्छर से होता है मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर इज द ताजमहल लोकेटेड? ताजमहल कहाँ पे है? ताजमहल आगरा में है। आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल, यानी कि ऑप्शन बी। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है। ये कमेंट बॉक्स में आप सभी को जरूर से ज़रूर बताना है। हाउ मैनी डिग्री इज़ द साउथ डायरेक्शन? दक्षिण दिशा जो है वो कितने डिग्री पर होती है? तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये है हमारी ईस्ट, ये है वेस्ट। नॉर्थ 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री और फिर ये 360 डिग्री। तो अगर पूछा जाता है कि नॉर्थ कितने पे होता है तो नॉर्थ 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों है। ईस्ट के अगर यानी कि पूर्व का पूछा जाता है तो 90 डिग्री, दक्षिण का पूछा जाता है तो 180 डिग्री और पश्चिम का पूछा जाता है तो 270 डिग्री। किसका पूछा है? साउथ का, तो साउथ का हो जाएगा 180 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 24, व्हाट हैपन्स व्हेन ए बोन इज ब्रोकन? हड्डी जब टूट जाती है तो क्या हो जाता है? हड्डी टूट जाने पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? जिला स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुख्य नियंत्रक कौन होता है? तो जिला स्तर पर होते हैं डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम, जो कि आईएएस या फिर पीसीएस अधिकारी होते हैं। हाउ मैनी ऑब्स्टेकल आर देयर इन एनसीसी ऑब्स्टेकल कोर्स? एनसीसी ऑब्स्टेकल कोर्स में कितनी बाधाएं ऑब्स्टेकल होती हैं? तो सामान्य तौर पर एनसीसी ऑब्स्टेकल कोर्स में 10 बाधाएं होती हैं। ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी वॉर्न फॉर ए हेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एडवेंचर एक्टिविटीज? साहसिक गतिविधियों में सिर के बचाव के लिए क्या पहनना चाहिए? तो सिर के बचाव के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। ऑप्शन बी। विच लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। मैकमोहन रेखा जो है वो है भारत और चीन के बीच में। डूरंड रेखा जो है वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में। और कंट्रोल लाइन में हमारी एक होती है एलओसी और एक होती है एलएसी। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29।
हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में इस समय पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। हाउ मैनी सोल्जर्स आर देयर इन इन्फेंट्री सेक्शन, एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? तो एक इन्फेंट्री सेक्शन में कुल मिलाकर 10 जवान होते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, 10 जवान होते हैं। और स्काउट्स जो होता है, स्काउट्स को किसी भी सेक्शन के आँख और कान कहा जाता है, आँख और कान कहा जाता है स्काउट्स को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन बी। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब का। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, भारत में एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो भारत में एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 को। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से 15 जुलाई 1948 है, बुक्स के अंदर 16 जुलाई 1948 दिया है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो 15 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1949 में। तो 1949 भी आपको ध्यान रखना है, गर्ल्स डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रीजन ऑफ एड्स, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स होता है एचआईवी वायरस की वजह से। आपको एड्स की फुल फॉर्म बतानी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से बैक करके सुन लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है ये। और इसी के साथ एचआईवी की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, एनसीसी के महानिदेशक की रैंक क्या होती है? तो एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उनकी रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल। और इस समय पर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि डीजी एनसीसी जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी कंपनीज आर देयर इन एन वन इन्फेंट्री बटालियन, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? तो ये जो आंसर है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं। इस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब देगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर इज द नॉर्दर्न कमांड ऑफ हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है वो है उधमपुर में। लेकिन इंडियन आर्मी की अगर ट्रेनिंग कमांड का पूछा जाता है, ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मैप इज मेड ऑफ, मानचित्र किसका बना होता है? मानचित्र सामान्यतः या तो पेपर का बना होता है या फिर क्लॉथ का, या तो कागज या फिर कपड़े का टुकड़ा होता है मानचित्र। विच हैंड इज यूज टू मेजर डिग्री, डिग्री मापने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया जाता है? तो डिग्री मापने के लिए सामान्यतः लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बियरिंग आर देयर, बियरिंग कितने प्रकार की होती है? तो जो बियरिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ। जैसे नॉर्थ जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ, यानी कि वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। इसी तरीके से बियरिंग भी 3 प्रकार की होती हैं, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रिड बियरिंग। ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में। तो तीनों पानीपत के युद्ध आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ दी अनादर नेम फॉर मोबाइल फ़ोन। इसका जवाब बताने से पहले मैं बता दूं कि इसकी जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? आपको जाना है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, टेलीग्राम पे प्राउड एनसीसी सर्च करना है, या फिर इसी वीडियो के पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन का जो दूसरा नाम होता है उसको हम सेल फ़ोन या फिर सेलुलर फ़ोन भी बोलते हैं। ऑप्शन बी। विच सैल्यूट इज़ गिवन टू नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सैल्यूट ही दिया जाता है, नेशनल सैल्यूट। ऑप्शन बी। द एक्सटेंसिव वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द सी आर कॉल्ड, समुद्र के अंदर भूकंप के कारण उत्पन्न विशाल तरंगों को क्या कहते हैं? उन्हें सुनामी बोला जाता है, सुनामी।
ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ब्लड डोनेशन? रक्तदान करने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? तो रक्तदान करने की न्यूनतम आयु होती है 18 साल, 18 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर। इसके साथ में वोट डालने की भी जो मिनिमम एज होती है वो भी 18 साल होती है, और गर्ल्स के लिए शादी करने की जो एज होती है मिनिमम वो भी 18 साल होती है, और बॉयज़ के लिए शादी करने की जो एज है वो है 21 साल मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 45, विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन? नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। ये आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप शुड ए हेल्दी पर्सन गेट डेली? एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? तो कम से कम 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीपीएस जो है वो कौन सी कंट्री का है? वो है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। ये बात भी पता होनी चाहिए आपको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वेयर वाज रतन टाटा बोर्न? रतन टाटा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 48। तो रतन टाटा जी का जो जन्म हुआ था वो मुंबई के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए वुमेन? एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी कितना होता है? तो बीपी होता है 120 80, 120 ऊपर का और 80 नीचे का। और इसके अलावा अगर पूछा जाए कि एक सामान्य मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो वो 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है इन 1 मिनट। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो सेक्शन फॉर्मेशन जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। तो ये थे टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके अलावा मैं और वीडियोस भी लाता रहूँगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बाकी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।